दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि ऊपर वाला आपको किसी नुकसान से बचाने के लिए बार-बार इशारे देता है, पर हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं? आज मैं आपको अपने साथ हुई एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती और पड़ोसी की जलन मेरा नुकसान कर दिया। मैं हमेशा मॉल से ब्रांडेड कपड़े लेती हूँ, पर उस दिन पता नहीं क्यों मेरा मन में आया कि इन कपड़ों पर एक डबल स्टिच यानी पक्की सिलाई करवा लेती हूँ, ताकि ये और मजबूत हो जाए। फर्स्ट टाइम ये आया था और कि ऐसा करने का, पहले मैंने कभी नहीं किया था ऐसा। हमारे घर के सामने एक रोड है, रोड के ऑपोजिट, हमारे घर के ऑपोजिट ही वो सिलाई वाली सिलाई वाली का दुकान है, वहां वो काम करती है। मैंने कभी उनसे काम नहीं करवाया था और कभी नहीं गई थी वहां सिलाई करने के लिए, फर्स्ट टाइम गई थी। पर उस दिन गुरुजी का नाम लेकर मैं उनके पास नए कपड़े लेकर चली गई। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि पड़ोसियों और रिश्तेदारों से थोड़ी दूरियां रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जलन जेलसी वहीं से शुरू होती है। दूर जाने का मुझे आलस आया था, इसलिए मैंने सोचा वहीं जाओ, इसलिए मैं वहां गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे कपड़ों के साथ क्या करेगी, वो मुझे नहीं पता था। पहली बार गई, वो नहीं मिली। थोड़े दिन बाद फिर से मैं दोबारा गई, दूसरी बार। उस टाइम भी उनका शॉप बंद था, वो नहीं मिली। थोड़े दिन बाद फिर से मन में आया सिलाई तो करूंगी ही करूंगी, मन में आया है तो वहां वहीं करूंगी, उसी औरत के पास जाकर ही करूंगी। पर आज समझ में आता है कि गुरुजी मुझे संकेत दे रहे थे कि बेटा, वहां मत जा, वो औरत ठीक नहीं है। पर मेरी किस्मत में तीसरी बार फिर चली गई। इस बार वो मिली, पर इसका तेवर एटीट्यूड हाई था, बड़ा बदलाव अलग सी लगा मुझे। वो बोलने लगी, मेरे पास बहुत काम है, मैं सिलाई खोल कर काम नहीं करूंगी, बस उस पर से चलाना है तो बताओ। मैंने ध्यान नहीं दिया, वो लिकरा मटेरियल के ब्रांडेड कपड़े थे, और एक दर्जी को कपड़ा पता होता है कि उन्हें कैसे सीना है। और उसने जानबूझकर सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं मारी, बल्कि अंदर से सिलाई कर दी। घर आकर जब मैंने कपड़े पहने और पहनना शुरू किया, तो जरा सा स्ट्रेचिंग किया तो भी सिलाई एकदम ओपन हो गई, क्योंकि स्ट्रेच से वो लिकरा का मटेरियल होता है, वो फट जाता है। वो मुझे पता नहीं था और उसको पता होना चाहिए था, लेकिन उसने मुद्दाम से की। पैंट, दूसरी पैंट भी वैसी ही निकली, सारे कपड़े एक एक करके फटने लगे। कि बार एक ही दिन में दूसरी वॉशिंग मशीन में जब वॉश किया, निकाला, जब सुखाया तो देखा कि वो फट गया है। ऐसा सारे कपड़े के साथ हो गया, पेंट्स के साथ। उस औरत ने अपनी जलन में ये नहीं सोचा कि किसी का इतना महंगा नुकसान हो जाएगा। तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी मुझे 2 बार वापस क्यों भेज रहे थे। मोरल ऑफ द स्टोरी, अपनी इंस्टीट्यूशंस की सुनिए, और हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, खासकर तब जब ऊपर वाला आपको बार बार रोक रहा हो। अभी हम ये सत्संग यही विराम कर देती हूँ, और ये सत्संग सुनने के बाद आपको इस तरह की नुकसान नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो कमेंट्स में जरूर बताइए, इसके कारण आपका कमेंट्स पढ़कर दूसरों को भी सीख मिल जाएगी। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी और सारे संगत जी को भी हेल्प मिलेगी।